नमस्कार दोस्तों, अलाय लर्न के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी प्रीव्यू ऑफ वेक्टर स्पेस। सो whenever we heard about vector, a figure that comes to our mind is a figure of an arrow. So we know that a vector is an arrow with a length called magnitude and have specific direction. So vector क्या है? एक एरो है जिसकी लेंथ को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं और उसके पास एक डायरेक्शन होती है। सो वी हैव लर्न्ड वेक्टर्स इन फिजिक्स एज वेल एज इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। वी नो दैट we can do some operations on vectors, and such operations are addition. We can add two vectors. This addition is known as vector addition. We can scale vectors by doing स्केलर मल्टीप्लीकेशन। सो वेक्टर्स को स्केल करने का मतलब क्या है? वेक्टर को छोटा बड़ा करना। जैसे एक वेक्टर v है, उसको मैं cv से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। दिस c इज अ स्केलर और वेक्टर को मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वेक्टर बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? c एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो वेक्टर को बड़ा कर रही है। ऐसे ही हम छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके इसे छोटा भी कर सकते हैं, जैसे हाफ v। सो दिस हाफ इज व्हाट? दिस हाफ इज अ स्केलर। इसने क्या किया? वेक्टर को आधा कर दिया। तो हम वेक्टर्स को स्केल कर सकते हैं बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें स्केलर्स की जरूरत पड़ती है और ये स्केलर्स कहां से आते हैं? ये फील्ड से आते हैं। वी विल टेक दिस स्केलर्स फ्रॉम फील्ड ऑफ स्केलर्स, और ये फील्ड वही है जो हमने रिंग थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है। इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको बोलता हूं तो जैसे रैशनल नंबर्स, ये स्केलर्स है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये एक फील्ड ऑफ स्केलर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी फील्ड था। हमने ये सब चीजें देखी हुई हैं। सो वेक्टर को ऐड करने के लिए आई जस्ट नीड टू वेक्टर्स एंड आई कैन ऐड देम। फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आई नीड अ फील्ड ऑफ स्केलर्स providing scalars to multiply vector, and this multiplication is known as scalar multiplication. So ये कुछ बेसिक से ऑपरेशंस हैं जो हमने वेक्टर्स के ऊपर पढ़े हुए हैं। हमने वेक्टर्स को 2D के अंदर देखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं 2D प्लेन। जैसे मानिए मेरे पास दो एक्सिस हैं, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और मैं यहां पर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। से दिस इज अ वेक्टर। सो इस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? v वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज xi प्लस yj, एंड आई कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर एज x, y। ये बोथ रिप्रेजेंटेशन वैलिड है और एक वेक्टर v को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब भी यही है, x एक्सिस पे x है और y एक्सिस पे y है। So we can also talk about vectors in 3D space also. वहां पर वेक्टर कैसा दिखाई देगा? x, y, z और xi plus yj plus zk. So students, if we generalize this concept, we can talk of vectors in 4D, 5D and so on in ND space also. देखिए यहां पर हम वेक्टर को कैसे लिखेंगे? We will write them as v1, v2, v3 and v4. ऐसे ही मैं n डायमेंशन की बात करूं तो यहां पर मैं वेक्टर को लिख सकता हूं v1, v2, vn। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं जनरलाइज करता हुआ गया हूं और ऐसे ही मैंने n डायमेंशनल स्पेस के अंदर वेक्टर को लिखा है। अब देखिए वेक्टर स्पेस होता क्या है? वेक्टर स्पेस एक कलेक्शन है वेक्टर्स का। तो जो कलेक्शन होगा n डायमेंशनल वेक्टर का, उसको मैं बोलूंगा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सो इफ वी सिंपली सी, अ वेक्टर स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये आप एक सिंपल डेफिनेशन अभी के लिए जानिए। अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। अब देखिए ये कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स एक स्पेशल टाइप का कलेक्शन है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या क्या रूल्स फॉलो करेगा, तब ये एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा।
ऐसे ही किसी चीज को इकट्ठा करने से तो एक सेट भी नहीं बनता, तो एक कलेक्शन बोल देने से एक वेक्टर स्पेस भी नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट इट। अभी हम बात करते हैं हमारी मॉडर्न अलजेब्रा की स्टडी की। इफ यू सी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोल सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे मॉडर्न अलजेब्रा बोल सकते हैं। ये हमने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ग्रुप थ्योरी। ग्रुप से स्टार्ट की हमने। वहां पर हमने देखा ग्रुप क्या है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसके पास कोई एक ऑपरेशन डिफाइन था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, और उस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन या किसी भी ऑपरेशन पे कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने वाले स्ट्रक्चर को हमने ग्रुप्स नाम दिया। सो ग्रुप्स वाज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद अ सिंगल ऑपरेशन सेटिस्फाइंग सम प्रॉपर्टीज। इसके बाद जब हमने अपनी स्टडी आगे बढ़ाई, तब हमने पढ़ाई करी रिंग थ्योरी की। वहां पर हमने क्या देखा, रिंग थ्योरी एक ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसके पास दो ऑपरेशंस थे, यानी कि ग्रुप से कुछ स्ट्रांग हो गया था ये, प्लस और मल्टीप्लिकेशन एक साथ थे, ये प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन टुगेदर। तो वहां पर जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमने देखे थे उनको हमने रिंग्स नाम दिया था या फील्ड नाम दिया था। ऐसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की स्टडी को, जिसको मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। ये भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। यहां पर हमारे पास दो ऑपरेशंस तो होंगे ही होंगे, एक होगा एडिशन और दूसरा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आई नीड स्केलर्स। तो यहां पर हमारे पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ना होके दो होंगे, एक वेक्टर्स देगा, दूसरा स्केलर्स देगा। सो जो ये स्केलर्स देगा उसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ स्केलर्स और सिंपली फील्ड। तो इसका मतलब ग्रुप थ्योरी में सिर्फ एक स्ट्रक्चर था, रिंग थ्योरी में एक स्ट्रक्चर था, दो ऑपरेशंस थे। यहां पर दो ऑपरेशंस तो हैं, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा दो स्ट्रक्चर्स भी हैं, यानी कि दो सेट भी हैं। और ये दो सेट और दो ऑपरेशंस जब कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे तब वो वेक्टर स्पेस कहलाते हैं। देखिए, फील्ड ऑफ स्केलर्स को हम एफ से डिनोट करेंगे। सो वी विल कॉल अ सेट एज वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ इफ इट satisfies certain properties। अब ये प्रॉपर्टीज क्या हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो फील्ड है, जो कि कुछ भी हो सकता है, फील्ड सेट ऑफ रैशनल्स भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है, वो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैंने आर लिया है, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में या अपकमिंग लेक्चर्स में जहां पर भी आपको आर दिखाई देगा वो एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आप उसकी जगह पर कोई और फील्ड ट्रीट करके सारी चीजों को वैलिड मानिएगा, या आप इस फील्ड को कह सकते हैं, आप इस फील्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही तीन फील्ड होती है हमारे पास, वी हैव मैनी मोर फील्ड्स ऑल्सो। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने अपनी स्टडी में सेट ऑफ रियल नंबर्स को फील्ड लिया है। आप सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्लेस करके सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी रख सकते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी रख सकते हैं, और कोई भी फील्ड रख सकते हैं। सो डोंट थिंक कि अपकमिंग लेक्चर्स में जो वीडियोस आएंगी उनके अंदर जो मैंने आर लिया है वो अलग है या आपकी बुक में कुछ और दिया हुआ है। दोनों चीजें सेम हैं, बस मैंने फील्ड को आर से रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली फील्ड का पर्टिकुलर केस दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लिया है। सो आप आगे के लेक्चर्स देखते रहिए, आपको पूरा वेक्टर स्पेस क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।